सर मेरा इशू है पेटीएम पेमेंट बैंक फ्रीज कर दिया गया है तमिलनाडु वेलोर पुलिस से। किस कारण से? सर उन्होंने कह रहा है एक इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है 1760 अमाउंट, हम्म। तो इस वजह से वो अकाउंट फ्रीज किया गया है। ठीक है, तो फिर वो अमाउंट किसने भेजा था आपको? मेरा मेरा जो दूसरा पेमेंट अकाउंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, वहां से मैंने उनको भेजा था पेटीएम मतलब? पेमेंट। मतलब मेरा पास एयरटेल पेमेंट बैंक भी है और पेटीएम पेमेंट बैंक भी है। तो हम्म। मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक से पेटीएम बैंक को भेजा था और ठीक मेरा है। पेटीएम बैंक फ्रीज कर दिया। और एयरटेल पेमेंट बैंक फ्रीज नहीं है? एयरटेल पेमेंट बैंक भी फ्रीज हुआ, उसका रीजन मैं बताता हूँ सर थोड़ा डिटेल से। कब फ्रीज हुआ है? सर 27 नवंबर। अच्छा, तो एयरटेल भी फ्रीज हो गया, क्यों? हाँ सर मैं उसका रीजन बताता हूँ। हम्म। सर टेलीग्राम से लिंक आया है, अगर तुमने घर बैठे ऑनलाइन कुछ ऐसे अर्निंग करना चाहते हो तो तुम बात कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा डाउट लगा कि हम्म। ऐसे होता है क्या। बाद में मैंने बोला ठीक है चलो फ्री टाइम है तो बात करके देखता हूँ। तो हम्म। फिर वो उन्होंने कुछ लिंक दे रहे थे, उन्होंने बोला इसको यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब करो, स्क्रीनशॉट दो। हाँ तो अगर पर सब्सक्राइब में आपको 50 रुपये करके मिलेगा। मैंने बोला अच्छी बात है, तो ऐसे मैंने 3 सब्सक्राइब किया है। तो उन्होंने बोला तुम्हारा टोटल पेमेंट 150 हुआ, तो उसी हिसाब से आपको मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, तो उसी हिसाब से आपका पेमेंट अकाउंट अकाउंट नंबर दीजिए। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक का नंबर दिया है, हम्म। कॉन्टैक्ट अकाउंट नंबर। तो उन्होंने हम्म। 150 रुपया सेंड कर दिया। हम्म। मैंने बोला अच्छी बात है। मैंने बोला तुम ऐसे कंटिन्यू करना चाहता हो तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ। तो हम्म। उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया। मैंने हम्म। नेक्स्ट दिन पूरा टास्क कंप्लीट किया। हम्म। तो पूरा अमाउंट हुआ 1760। बोले तो हम्म। कभी 20 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 50 रुपये ऐसे टास्क मिलते थे। हम्म। तो पूरा मैंने मिल के 1760 रुपीज़ हुआ है, तो हम्म। उन्होंने मुझे सेंड किया है वो हम्म। पैसा। तो जब भी इतना पैसा आ गया मैंने बोला था ये तो अच्छा अमाउंट आया, तो मैंने तुरंत एयरटेल से पेटीएम में ट्रांसफर कर दिया। हम्म। तो मुझे मालूम नहीं था फ्री तो हो जो गया। आपका फ्रीज हुआ है, जो एयरटेल जो अमाउंट आया था 1076, उसी को लेके? यस सर। अच्छा, तो फिर देखो, तो आपका जो भी अमाउंट आया है, तो आपको के साथ भी एक तरीके से, तो आपने कोई उस ग्रुप में ऐड करने के लिए पैसा भी दिया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने एक अच्छा, पैसा नहीं नहीं। दिया था। देखो, तो आपका जिसने भी कंप्लेन किया है, तो ये आमतौर पे फ्रॉड ही है। टेलीग्राम क्या है कि उसमें किसी के साथ फ्रॉड हुआ होगा, क्योंकि ये लोग ग्रुप में ऐड करवाने के नाम पे पैसा लेते हैं कि आपका इतना डबल हो जाएगा, ये हो हाँ जाएगा। हाँ, वो तो उन्होंने उसी भी में मुझसे किसी के ऐसे साथ मांग रहे फ्रॉड थे। हुआ, उसने कंप्लेन किया होगा, और वो पैसा जो सामने वाले के साथ फ्रॉड हुआ है, वो पैसा आपको भेजा गया, इसलिए आपका भी ब्लॉक हो गया। तब इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते थे? अनब्लॉक करने के लिए पहले तो आप एक खुद ही कंप्लेंट डाल दो कि आपके साथ एक ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, जिससे कल हो के आपको इशू ना हो। और आपके पेटीएम में पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है? हाँ सर। ज़्यादा मतलब 10-20 हज़ार हैं, या फिर 1-2 हज़ार हाँ हाँ, रुपये? 20,000 के आसपास है। तो उसके लिए अगर अमाउंट बड़ा है, तो फिर आप जो भी वेलोर पुलिस जहाँ से भी आया है, उनको आप मेल करें कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम, मेरे साथ भी ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है और प्रीपेड स्कैम में, और मेरे को भी इस तरीके से बोल के फ्रॉड किया है। मेरा इस अमाउंट से कोई लेन देना नहीं है। ऑलरेडी मैंने भी इसको लेके कंप्लेन किया हुआ है। ये चीज़ आप मेल कर दें। सर मैंने मेल किया है लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है सर। रिप्लाई नहीं आ रिप्लाई आमतौर पे आने में कई बार टाइम लगता है। आप उनको बार बार मेल करें जिससे आपको रिप्लाई मिले। रिप्लाई ना भी मिले तो आपको भी एक ऑनलाइन कंप्लेंट डालना पड़ेगा, जिससे कल होकर आपके साथ कोई इशू ना हो। ऑनलाइन कैसे कंप्लेंट डालूं सर? आप भी एक साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके कि मेरे साथ ये फ्रॉड बोल के टेलीग्राम पे हुआ है, और मेरे पास भी इस तरीके के पैसे आए हैं जो कि फ्रॉड है। जिसने पैसा आपको भेजा है वो कैसे भेजा था? उसका कुछ पेटीएम नंबर, यूपीआई नंबर कुछ नहीं, था? कुछ फोन पे का लग रहा है, वाई बिल है। मैंने बाद में वाईबीएल है तो फोन पे जाके चेक करो ना, उसका नंबर मिल जाएगा। मैंने चेक किया, लेकिन उन्होंने अभी बता रहे डज नॉट एग्जिस्ट, बोले तो अभी हाँ, अकाउंट वो है ही ब्लॉक हो गया होगा वो भी, क्योंकि जिसने भेजा है आपको उसका भी अकाउंट ब्लॉक हुआ होगा। नहीं, इसीलिए लग रहा है सर। इसी वजह से वो फोन पे भी नहीं दिख रहा है। मैंने तमिलनाडु वेलोर पुलिस से भी बात करने की कोशिश किया है, लेकिन उन्होंने इतना इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। नहीं लेंगे, वो कई बार इशू होता है। तो आपको जो पेमेंट आया था ना 1076 का, जहाँ से भी आया था, उसको लेकर आप एक कंप्लेंट डाल दो।
लोकल पुलिस स्टेशन में ही बोल रहे यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा तो नहीं, लोकल पुलिस स्टेशन इसमें कहाँ कुछ कर पाएगी, जहाँ से आया है कंप्लेन वहीं से होता है इसका रेजोल्यूशन। हाँ, लेकिन अभी कंप्लेंट किधर डाल सकते हैं? ऑनलाइन डालना है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं बता देता हूँ। इसी हाँ, नंबर पे इसी ना? नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और